या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता वसुदेवसुतं देवं त्वं सचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं अन्तर्जालिक अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवादस्य त्रयोदशः दिवसः अस्ति। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः त्रयोदश अध्यायस्य चिन्तनं मननं कर्तुं महान्तः विद्वांसः अस्माभिः सह विराजमानाः सन्ति। त्रयोदश अध्यायस्य नाम क्षत्रज्ञ विभाग योगः अस्ति। अतः अद्य दिवसे क्षत्रज्ञ विभाग योगस्य चिन्तनं मननं परिशीलनं वयं करिष्यामः। अद्य एतस्य सत्रस्य कुञ्चिका सम्भाषणं कर्तुम् अस्माभिः सह श्रीमन्तः डॉक्टर वरप्रसाद मूर्ति महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। डॉक्टर वरप्रसाद मूर्ति महोदयाः सम्प्रति नागार्जुन विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे प्राध्यापकाः विभागाध्यक्षाश्च सन्ति। तेषां माननीय वक्तृरूपेण महान्तः विद्वांसः भागवत कथाकाराः गीतायाम् उपनिषत्सु च कृतभूरि परिश्रमाः पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयाः अपि विराजमानाः सन्ति। नमो नमः। किं वा वदामि तेषां महत्त्वं, कथं वा अहं तेषां परिचयं कारयामि इति अहं ज्ञातुं न शक्नोमि। कारणं पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयानां कीर्तिः समग्र विश्वे राराजते। न केवलं भारतवर्षे अपितु अमेरिका देशे, ऑस्ट्रेलिया देशे, यूरोप देशेषु, आफ्रिका खण्डे सर्वत्र तेषां कीर्तिः, तेषां यशः सर्वत्र अतीव उत्तमरूपेण विभाति। पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयाः विविधेषु शास्त्रेषु सुनिपुणां गतिं धारयन्ति। पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयाः यदा उपनिषदाम् उपरि प्रवचनं कुर्वन्ति तदा यथा सामान्यः जनः अपि अवगच्छेत् तादृश सरलया गिरा ते हिंदी भाषया, आंग्ल भाषया, गुजराती भाषया, मराठी भाषया विविधासु भाषासु ऋषीणां हृदयम् आविस्फुरत्। अहं तेषां कतिचन प्रवचनानि श्रुतवान्। अहं तेषां प्रशंसकः अस्मि, अहं तेषाम् उपासकः अपि अस्मि। अपि च तेषां प्रवचनं श्रुत्वा श्रुत्वा अहं तेभ्यः प्रेरणां प्राप्तवान्, ज्ञानमपि प्राप्तवान्। अपि च अहम् इदमपि कथयितुम् इच्छामि यत् पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयाः अतीव सहृदयाः, सरलान्तःकरणाः अपि सन्ति। विद्या ददाति विनयम् इति एतस्य वाक्यस्य उदाहरणस्वरूपाः पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयाः विराजन्ते। यद्यपि ते सकलशास्त्रेषु सुनिपुणां गतिं धारयन्ति, तत्स्पर्शि प्रवचनं कर्तुं पारयन्ति, तथापि कथञ्चित् अस्माकम् उपरि श्रद्धां
सुनिपुणां गतिं धारयन्ति। उपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अपि च वेदेषु अपि ते अतीव सुन्दरं ज्ञानं विपुलं ज्ञानं ते धारयन्ति। तेषां जीवनं पूर्णतया ऋषिकल्पं जीवनं वर्तते। श्वेतवस्त्रधारिणः अपि ते सन्यासिनः सन्ति, पितस्पृहाः सन्ति। एतादृशः ऋषिकल्पाः श्रीमन्तः सर्वेषां माननीयाः पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयाः अद्य अस्मभ्यं प्राप्ताः सन्ति इति एल्डी आर्ट्स् महाविद्यालयस्य सौभाग्यम्। अस्माकं सर्वेषां भाग्योदयः इति अहं चिन्तयामि। अतः अहं सविशेषम् आनन्दम् अनुभवामि। एल्डी आर्ट्स् महाविद्यालय पक्षतः अहं पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या महोदयानां चरणकमलेषु प्रणामान् निवेदयामि। अहम् अभिनन्दनं करोमि। अपि च अहं तेषां भूयो भूयः साधुवादं निवेदयामि यत् भवतां अनुग्रहः भवतां कृपा अस्माकम् उपरि विद्यते। एवमेव अग्रे अपि भवतां कृपा अस्माकम् उपरि विद्यताम् इत्यपि अहं प्रार्थये। अद्य अस्माकं सुनिपुणं प्रवचनं कर्तुं वक्तृरूपेण ते समागताः सन्ति। तेषां स्वागतं व्याहरामि। नमस्कारं च। नमो नमः गजेन्द्र महाराज। अद्य अस्माकम् एतस्य सत्रस्य सत्राध्यक्षरूपेण मैसूर निवासिनः श्रीमन्तः गीता और उपनिषद का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में जिनकी एक बहुत बड़ा नाम है, कीर्ति है और प्रीति पूर्वक लोग उन्हें याद करते हैं। मैं तो वैयक्तिक भाव से उनका प्रशंसक और उनका सेवक रहा हूं और एक बार मेरा सौभाग्य था उनके करकमलों से मेरा सम्मानन भी हुआ था। आज पूज्य श्री भूपेन्द्र भाई पंड्या जी हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से गदगद हो रहा हूँ और उनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम ज्ञापन कर रहा हूँ। मुझे द्वितीय बार कब मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं उनके चरण स्पर्श करने के बाद आनंद और सौभाग्य प्राप्त करूंगा, मैं उस दिन की प्रतीक्षा। आप मुझे अभी अनुमति दीजिए, मैं पूज्य भद्र स्वामी जी का जो विशाल पंड्या साहब पधारे हैं। श्री पंड्या साहब गीता और भाव विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आदरणीय मेरे पूर्व वक्ता की नोट स्पीकर डॉक्टर पी वरप्रसाद मूर्ति जी, योर टॉक वॉज रियली इंफॉर्मेटिव। मेरे बाद में जो वक्ता आने वाले हैं, इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.एन. प्रभाकर जी, मेरे प्रिय मेरे आत्मीय डॉक्टर गजेंद्र जी पांडा, जो प्रारंभ में परिचय देकर के फिर अन्य व्यस्तता के कारण उनको जाना पड़ा, लेकिन हम सभी की क्षमा मांग के वो गए हैं। कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होगा। बहना रेखा त्रिवेदी जी, प्रिंसिपल डॉक्टर जैनी राठौड़ जी और आप सभी अन्य विद्वान श्रोतागण। समय की मर्यादा सभी की होती है, इसलिए कोई विशेष पूर्व भूमिका न करते हुए सीधे विषय प्रवेश करें। भगवद गीता के 18 अध्याय और 3 षटक, पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक कर्मयोग, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग और 13वां अध्याय जो आज से आरंभ हो रहा है 18वें अध्याय तक ज्ञान योग।
प्रथम शतक में ब्रह्म प्राप्ति के लिए 2 मार्ग बताए गए, ज्ञान योग और कर्मयोग, और उसमें कर्मयोग का विशेष चिंतन प्रथम शतक में अर्थात अध्याय 1 से 6 में किया गया। वेदांत की दृष्टि से देखें तो उस वक्त त्वम पद का विवेचन किया। द्वितीय शतक सप्तमाध्याय से लेकर द्वादशाध्याय तक भगवान ने ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी, और वो भी दृढ़ भक्ति चाहिए, और ज्ञान और भक्ति के समन्वय से ही परमात्मा के ऐश्वर्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, यह सिद्ध किया। वेदांत की दृष्टि से देखें तो द्वितीय शतक में तत्पद की विवेचना हुई। अब ये जो तृतीय शतक आरंभ हो रहा है, उसमें पहले 2 शतक में जो विषयों का चिंतन किया गया, उनका गहन दर्शन अर्थात ज्ञान का आरंभ होता है। शरीर और आत्मा के मिलन से जो सृष्टि का सर्जन होता है, फिर ईश्वर क्या है, ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है, कर्म ज्ञान भक्ति का समन्वय, और उन तीनों के समन्वय से जो आचरण जीवन में उपलब्ध हो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो, इसका पूरा विवेचन यहां पर किया गया है। वेदांत की दृष्टि से देखें तो प्रथम शतक में त्वम पद, द्वितीय शतक में तत्पद, और अब ये तृतीय शतक में तत् और त्वम के अभेद भाव का प्रतिपादन यहां पर किया गया है। तत्त्वमसि, जीव और ब्रह्म की एकता, उसके ऐक्य का, अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है। 13वें अध्याय के जो मुख्य विषय हैं, सबसे पहले तो शरीर और आत्मा का स्वरूप क्या है। आरंभ होता है शरीर के स्वरूप से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। फिर आत्मा का स्वरूप क्या है। दूसरा, आत्मा जो शरीर से पर है, द सोल, द स्पिरिट विच इज बियॉन्ड द बॉडी, उसका स्वरूप और उसकी प्राप्ति का साधन बताया गया है। तीसरी बात, चेतन स्वरूप ये जो आत्मा है, वो जड़ देह के साथ अनुसंधान क्यों करता है। सभी शास्त्रों में एक या दूसरे प्रकार से इस विषय का चिंतन होता है कि even Western philosophers say this, matter and spirit. But why does this spirit comes in contact with the matter and takes possession of it so that the life begins? जिसे हम जीवन कहते हैं, उसका उस आत्मा को आवश्यकता क्या पड़ी कि इस जड़ शरीर में, उस चेतन को क्या आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकृति में जुड़ता है, वो उसके साथ संयोग करता है, उसके कारण बताए हैं। चौथा, देह और आत्मा का विभिन्न अनुभव होना चाहिए। जिसको हम अज्ञान कहते हैं वो और कुछ नहीं है, आत्मा स्वयं को शरीर मानने लगे, यही तो अज्ञान है। चैतन्य का अंश, सच्चिदानंद का अंश स्वयं को प्रकृति का अंश मानने लगे और प्रकृति से जुड़ने लगे, इससे बढ़कर और अज्ञान क्या होगा। तो यह अज्ञान कैसे दूर हो और आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव कैसे हो, यह इधर बताया है 13वें अध्याय में। और 5वीं बात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को देकर के अद्वैतानुभूति कैसे हो। पहले भेद दर्शाया
और फिर उस आरोपित भिन्नता का श्रुति, युक्ति और अनुभूति की मदद से उस आरोपित भिन्नता को निर्मूल करके अद्वैत दर्शन कराना, यह वेदांत की परंपरा है। आई एम श्योर प्रोफेसर टी.एन. प्रभाकर विल एग्री विद दिस कि पहले भिन्न क्या है, विच इज परसीवेबल, विच इज द परसेप्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, की भिन्न दिखाई पड़ता है, ठीक है, भिन्न दिखाई पड़ता है ना। फिर उस भिन्नता को दिखा करके श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन के द्वारा उस भिन्नता को निर्मूल करके अद्वैतानुभूति कराना, ये त्रयोदशाध्याय का मुख्य वर्ण विषय है। और ये त्रयोदश अध्याय से लेकर के आने वाले जो और 5 अध्याय है, टोटल 18वें अध्याय तक, हेतु क्या है? द पर्पज ऑफ दिस अंतिम षटक ऑफ भगवद गीता इज, पहली बात तो मुमुक्षु को जीव और ब्रह्म के एकत्व का दर्शन कराना। दूसरा, अनात्मा, आत्मा और ब्रह्म की स्पष्ट समझ देना उसको। तीसरा बात, अनात्मा से जो बंधन निर्माण हुए हैं ऐसा लगता है, विच इज एक्चुअल एन इल्यूशन, वो भ्रांति है, उस भ्रांति का ज्ञान के द्वारा छेदन करना। अब ज्ञान के द्वारा यदि छेदन हो तो ज्ञान और ज्ञान के साधन क्या है उसका वर्णन करना, और अंत में जीवन मुक्ति के उपाय बताना। प्रिय स्वजनों, भक्ति और ज्ञान, they are not watertight compartments. They are not two different flows. जो भी भक्ति के शिखर पर पहुंचे या तो ज्ञान के शिखर पर पहुंचे, उनको पता है कि अल्टीमेटली दे आर इंटरट्वाइंड। भक्ति, यह ज्ञानी व्यक्ति ने ईश्वर को केंद्र में रखकर किए हुए कर्म है। डिवोशन इज नथिंग बट कर्म परफॉर्म बाय अ वाइज पर्सन। मैं ज्ञानी के लिए वाइज शब्द प्रयोग करता हूं, नॉलेजेबल शब्द प्रयोग नहीं करता, बिकॉज नॉलेज इज क्वाइट शैलो। इंफॉर्मेशन तो उससे भी शैलो है, लेकिन नॉलेज भी शैलो है, इट्स विजडम। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान के लिए जो सबसे समीप का शब्द है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन इंग्लिश एनसाइक्लोपीडिया जैसे कर्म शब्द को स्वीकार कर लिया है, ऐसे ज्ञान शब्द को भी स्वीकार कर लें। हम जब पुराने कमेंट्रीज पढ़ते हैं, इंग्लिश अनुवाद पढ़ते हैं, तो उसमें कर्म के लिए वर्क या एक्ट ऐसे शब्द प्रयोग किए गए थे, लेकिन अब कर्म इज कर्म, दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो इट इज अबाउट टाइम कि वेस्टर्न वर्ल्ड ज्ञान को भी स्वीकार कर ले कि ज्ञान क्या है। इट इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट इवन नॉलेज। अनुभूत जो है वो ज्ञान होता है, और ज्ञान की ही महामंगलमय अवस्था जो है वो है भक्ति। क्योंकि जो सच जानता नहीं है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के, वही तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में है ना, कि भक्ति रो रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हैं। ज्ञान यदि चैतन्यवान नहीं है, ज्ञान यदि एक्टिव नहीं है, तो भक्ति प्रसन्न नहीं होती उससे। भक्ति ज्ञान को स्वच्छ करती है और ज्ञान भक्ति को स्वच्छ करता है। मूलतः दोनों एक हैं, और लेकिन व्यवहार में परस्पर एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। द्वादशाध्याय के त्रयोदश श्लोक से अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार, यहां से जो भगवान ने 36 गुण बताए भक्त के, कि ऐसा ये भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन वो गुण जो है, कौन सा अनुभव ज्ञानी को होता है जिससे
जो भगवान को वो प्रिय बनता है, यस सच में प्रिय, यस सच में प्रिय, ऐसा जो भगवान ने बार बार कहा, यो मद भक्त समय प्रिय मुक्तो यस सच में प्रिय, यो मद भक्त समय प्रिय। मनुष्य का जो उच्च ध्येय होता है वो केवल संसार को प्रिय नहीं होना है, संसार के लोगों को प्रिय नहीं होना है, भगवान को प्रिय होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, एक बार कहो तुलसीदास मेरा, बस भगवान मुझे अपना कह दे। वो कैसे हो सके? 12वें अध्याय में सगुण भक्ति का निरूपण किया है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से वो सगुण भक्ति का फल है। वो क्या है फल? ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखें तो सगुण भक्ति का फल है निर्गुण स्वरूप में प्रवेश। और वह निर्गुण स्वरूप का जो निरूपण है, ब्रह्म तत्व का निरूपण, वो त्रयोदशाध्याय में किया है। श्रुति भी कहती है कि ज्ञानात एव तु कैवल्यम, मोक्ष ज्ञान से ही संभव है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। अगेन ज्ञान और भक्ति का समन्वय हुआ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को बता करके फिर अभेद का दर्शन कराया है भगवान ने त्रयोदशाध्याय के आरंभ में। प्रथम श्लोक में ही भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे कौन्तेय, इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यहां पर शरीर शब्द जो है श्रु धातु से व्युत्पन्न होता है। श्रु हिंसायाम, उससे शरीर बनता है। और क्षेत्रम क्षय धातु से क्षेत्र बनता है। एंड माइंड वेल, सब सुज्ञ श्रोता है मेरे सन्मुख, और वक्ता का सद्भाग्य होता है कि सुज्ञ श्रोता प्राप्त हो। यहां पर शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है। वस्तुतः स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद के प्रमाण से कहूं तो पांचों कोश यहां पर अभिप्रेत हैं। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, अन्नमय कोश, जो अन्न के संबंध से वृद्धि होती है और कमी भी उसमें आती है। सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन। अब पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण ये हुए प्राणमय कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन मनोमय कोश, और बुद्धि विज्ञानमय कोश, ये मिलकर हुआ सूक्ष्म शरीर। और तीसरा कारण शरीर, सुषुप्त अवस्था, आनंदमय कोश, जहां पर इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ शांत हो जाता है। ये तीनों शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हां, इससे और एक ऊपर की अवस्था है तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, इसको कहते हैं समाधि अवस्था। और हमेशा मैंने प्रवचनों में कहा है, समाधि इज नॉट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनफैक्ट इट इज अ स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, तैत्तिरीय उपनिषद। तो ये जो शरीर है, क्षेत्रम इति अभिधीयते,
क्षेत्र कहा जाता है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा क्षेत्रम क्यों? 3 कारणों से, क्षतत्राणात्, क्षयात्, क्षरणात् और क्षेत्रवत् वा अस्मिन् कर्मफल निष्पत्तेः। क्षतत्राणात्, as it protects from injury, क्षतत्राणात्। क्षयात् वा क्षरणात्, as it perishes और disintegrates, ये कारण है कि वो शरीर कहा जाता है। क्षीयते, नश्यति, क्षरति इति व अपक्षीयते इति। और तीसरा कहा क्षेत्रवत् वा अस्मिन् कर्मफल निष्पत्तेः या क्षत्रवत् वा अस्मिन् कर्मफल निवृत्तेः, दोनों पाठ मिलते हैं। As it gives rise to fruits of works, fruits of karma, just as field does. As an example, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, जय पराजय आदि। यह क्षेत्र शब्द भी प्रिय स्वजनों, वी हैव टू पे अटेंशन कि वो केवल मानव शरीर को लागू होता है, क्योंकि बाकी अन्य जो शरीर है वो सब भोग योनि है। मानव शरीर ही कर्म योनि है, कर्म का फल भी इसी में मिलता है। तो मनुष्येतर जो योनियां हैं वो तिर्यक योनि है, भोग योनि है। उसमें केवल कर्म का भोग होता है, लेकिन नए क्रियमाण कर्म उत्पन्न नहीं होते, और क्रियमाण यदि नहीं होते तो फिर संचित और उसका तो प्रश्न ही नहीं होता। मानव शरीर क्षेत्र है, इदम शरीरम, एतत् यह वेत्ति या एतत् वेत्ति। अब होता क्या है, देखिए पहले भेद बताया है, लेकिन फिर अभेद क्यों जाते हैं। होता बचपन से ही मनुष्य को शरीर से जोड़ दिया जाता है। छोटा बालक होगा, ओह ही लुक्स सो स्वीट, पुत्र होगा पुत्री होगी, ओह ही इज सो हैंडसम, शी इज सो प्रिटी, मोटा है, गोल मटोल है, पतला है, दुबला है, ये सारी बातें, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके कान ऐसे हैं, उसके नाक ऐसा है, ये सारी बातें शरीर के साथ जोड़ दी जाती हैं। स्तुति करें या निंदा करते समय भी, निंदा भी, जिसको आजकल बहुत बड़ी बात बन गई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इट्स कॉल्ड बॉडी शेमिंग। किसी के शरीर की आप निंदा करो कि तुम्हारा नाक ऐसा है, तुम्हारे होंठ ऐसे हैं, तुम काले हो या तुम ऐसे हो, तुम बौने हो, तुम मोटे हो, ये व्यक्ति का अपमान माना जाता है। इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, इट इज आउट ऑफ कर्टसी। लेकिन ये स्तुति निंदा दोनों में व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन किससे किया जाता है? शरीर से। सच पूछो तो ये शरीर हम नहीं है, शरीर तो केवल एक साधन है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। और क्षेत्र में क्या किया जाता है? उगाया जाता है, क्रॉप लिया जाता है, फसल ली जाती है। शरीर एक साधन है। विनोबा भावे ने बहुत सुंदर कहा कि यह शरीर परमेश्वर के घर में खेती करने का एक औजार है। इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। औजार कभी बिगड़ जाए तो या यू हैव टू गेट इट रिपेयर्ड, लेकिन मैं इसका मालिक हूं, ऐसा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन पुट्स इट वेरी ब्यूटीफुली। प्रकृति is unconscious activity and Purusha is inactive consciousness. Very beautifully put in a very सूत्रात्मक रूप से। आगे जो भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं ना कि ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्च। ये बहुत सूत्रात्मक रूप से डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा, प्रकृति इज अनकॉन्शियस एक्टिविटी एंड पुरुष इज इनएक्टिव कॉन्शियसनेस। शरीर ये फील्ड है और क्षेत्रज्ञ कौन है?
क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रम जानाति आपादतलमस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति वा स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विभागशः विषयी करोति इति क्षेत्रज्ञः। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी। इस क्षेत्र को जो जानता है प्रत्यक्ष ज्ञान से, स्वाभाविक रीत से, या तो फिर उपदेशजन्य ज्ञान से, वो क्षेत्रज्ञ है। अभी तो मैं विद्वज्जनों से गोष्ठी कर रहा हूं, लेकिन यही बात जो आरंभ में परिचय देते समय प्रोफेसर गजेंद्र जी पांडा ने बताई थी कि बिल्कुल सरल लोगों के साथ ले जानी हो, तो मैं सीधी बात कहूं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, मालिक कौन है? क्षेत्र, शरीर तो हम हैं, लेकिन मालिक कौन? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को जो जाने वो उसका मालिक। द ओनर मस्ट नो अबाउट व्हाट ही और शी ओन्स। दृष्टांत देता हूं एक। कथा का आयोजन था, श्रीमद् भागवत कथा का, और हजारों लोग, लाइक 50,000 60,000 पीपल बड़े से पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे थे। और इतने सारे लोग जब एकत्रित होते हैं तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। उसमें किसी ने, कोई प्रामाणिक व्यक्ति ने जाकर एक पर्स किसी बहन जी का जाकर के ऑफिस में दिया कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट की ये पर्स हमें मिला है। प्रवचन पूरा हो जाने के बाद अनाउंस किया गया कि एक पर्स मिला है किसी का, जिसका भी हो वो परिचय दे करके ऑफिस से ले ले। अब समाज है, अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरे प्रकार के लोग भी होते हैं। सरप्राइजिंगली 7 लेडीज पहुंच गई वहां पर ऑफिस में, और सबने कहा कि मेरा पर्स खो गया है, मेरा पर्स खो गया है। तो जो वहां वॉलंटियर थे उन्होंने पर्स ऐसे निकाल के दिखाया कि देखो ये बटुआ है, पर्स किसका है, थिंकिंग कि भाई ये तो एक ही का होगा, जो होगा वहां करेंगे। 7 में से 2 लोग प्रामाणिक निकले, उन्होंने कहा नहीं ये मेरा नहीं है, उन्होंने कहा वो हमारा नहीं है। लेकिन 5 लोग फिर भी कहते हैं ये हमारा है। अब एक पर्स 5 डिफरेंट, एक दूसरे को न जानने वाली महिलाओं का कैसे हो सकता है? तो वॉलंटियर्स को चिंता हो गई कि भाई एक पर्स 5 लोगों का तो हो नहीं सकता। विचक्षण थे एक व्यक्ति, अनुभवी थे, और 5 कहते नहीं हमारा है, हमारा है, हमारा है। उसमें से एक सबसे समझदार जो थे वॉलंटियर, हमारे स्वयंसेवक, उन्होंने कहा ठीक है बैठो आप 5 को, बिठाया ऑफिस में। 5 को एक एक पेपर और पेन दिया और कहा कि ये पर्स आपका है ना, अंदर क्या था वो लिखो। अब बाकी के 4 लोग हैं वो एकदम सर खुजाने लगे, क्या लिखें? कॉमन तो कुछ बातें लिखी, पर्स है तो ऑब्वियसली अंदर पैसा था, कुछ ऐसा लिखा, किसी लिखा चाबी थी, ये था। लेकिन जिसका पर्स था वो तो फट 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 लिखने लगे। और जब 5 का पेपर लेकर के किया, जिसका पर्स खोल के अंदर जाके देखा, जिसके पेपर में सब आइटम थी, कॉमन तो थी बातें कि पैसा था, लेकिन पैसा कितना था? लास्ट जो उसने ट्रांजैक्शन किया उसके पता है कि एक दुकान में 500 रुपए की नोट ली थी, 320 रुपए का सामान खरीदा था, 180 वापस आए थे, तो एक 50 की, एक 100 की, एक 50 की, एक 20 की और एक 10 की नोट एक अलग से रख के मैंने रखी थी, वो अंदर मिलेगी। 2 दिन पहले ही मैंने मेरे बेटे के स्कूल की फी भरी थी, वो फी की रिसीट और ये स्कूल की फी की रिसीट उसमें मिलेगी। 4 दिन पहले मैं मेरे पति को रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी, तो वहां की प्लेटफॉर्म टिकट भी अंदर ही पड़ी है। दिस अनकॉमन थिंग्स, और वो सब निकला। तो पर्स के अंदर क्या था वो जिसको पता है उसको पर्स दिया गया कि ये पर्स आपका। वाई? बिकॉज यू नो द कंटेंट्स। प्रिय स्वजनों, ये भी एक बटुआ है ना, मानव शरीर, इदम शरीरम,
ये दुनिया के मेले में खो गया है, संसार में। और सब लोग इस बटवे पर हाथ रखते हैं, ये मेरा है। संसार में यही तो गड़बड़ है, सब लोग हमें अपना बनाना चाहते हैं। बचपन से माँ कहती है ये मेरा है, पिता कहते हैं ये मेरा, इतना कमाया मैंने, इसका शरीर का संवर्धन किया है। दोस्त लोग सब कहते हैं ये मेरा है, समाज कहता है मेरा है। स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो कहते हैं ये हमारा विद्यार्थी है, हमारा स्टूडेंट है। बड़ा होने लगा, विवाह हुआ तो पत्नी कहेगी मेरा पति है, पति कहेगा ये मेरी पत्नी है, संतान कहेंगे मेरा पिता। सब लोग ये संसार में मेरा है, मेरा है, मेरा है। वस्तुतः ये जीवात्मा को प्रश्न होना चाहिए, मैं किसका हूं? एवरीबडी, सब लोग कहते हैं मैं मेरा, मैं किसका हूं? तो ये सबको जो भी हमें कहते हैं ना, तुम मेरे हो, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, सबको बिठा के बुलाओ, तुम्हें पता है अंदर क्या है? सब सर खुजाने लगेंगे, क्या है पता नहीं। और उस समय भगवान कहेंगे क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये सभी जो क्षेत्र है ना, उन सभी का मालिक मैं हूं। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है ये मुझे पता है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। उसके अंदर क्या मसाला भरा है जिससे कि ये मिट्टी का खिलौना नाच रहा है? ये मुझे पता है, भगवान कहते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गो। ये सब मैंने रखा। और केवल ये महाभूतानि रखते तो होता था? नहीं, उसके साथ और भी मसाला भरा है। क्या है? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतनाधृति। तत्वज्ञान की बात करें तो संज्ञानम, आज्ञानम, प्रज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, क्या क्या रखा है भगवान ने इस मसाले के अंदर, जिसकी वजह से ये मिट्टी की गुड़िया नाच रही है, 100 वर्ष तक नाचते रहती है। और ये पूरी बात बताते समय देखो, कोई भी व्यक्ति जब कहेगा कि आई नो व्हाट इट कंटेन्स, आई एम द ओनर, तो वो जो आई आया उसके साथ अहंकार जुड़ जाता है, ईगो आ जाता है। वो ईगो को स्वीटन करने के लिए, उस अहंकार को मधुर बनाने के लिए भगवान ने भी कितनी सुंदर बात कही कि अर्जुन, ये जो बात मैं तुझे कह रहा हूं ना, 4 श्लोक में प्रभु कहते हैं, वो मैं नहीं कह रहा। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू से दिस। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। पूरी परंपरा है उसके साथ। बार बार ऋषियों ने ये कहा है, वेदों ने ये कहा है, ब्रह्मसूत्र के पदों में यही बात आई है। ये हमारे शास्त्र की एक अद्भुत परम। प्रिय स्वजनों, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे धर्मों के ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं पहले अपनी नींव, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए ना। प्रस्थान त्रयी और श्रीमद् भागवत को यदि ऐड करूं तो प्रस्थान चतुष्टय का ठीक से अध्ययन हो जाए, उपरांत रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का, श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन हो जाए, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाने के बाद एकेडमिक इंटरेस्ट से भी दूसरे धर्म ग्रंथों को जरा झांक लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। वी मस्ट पास थ्रू देम एंड आई हैव डन दैट विद द ग्रेस ऑफ गॉड। वहां जो भी बातें हैं वो सब मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं आता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कई बार कहा। अभी मैं 8वां अध्याय पर प्रवचन कर रहा था 7 दिन तक। उसमें 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कितनी बार अहम और उसके दूसरे जो पद है, रूप है, वो प्रयोग किया, वो स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया। अहम शब्द कितनी बार आया, माम शब्द कितनी बार आया, मदभी शब्द कितनी बार आया, अस्मि शब्द कितनी बार आया, वो सब गिन के विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया मैंने। और कदाचित ऐसा है कि 7वें अध्याय में सबसे अधिक प्रभु का अहंकार आता है। लेकिन ये अहंकार वो सेल्फ प्रोक्लेमेशन नहीं है, वो अहंकार बहुत मधुर अहंकार है। क्यों? क्योंकि भगवान यहां कहते हैं परंपरा है,
सत्य हमेशा एक ही होता है। कहने वाला व्यक्ति बदल जाए, कहने की शैली बदल जाए, लेकिन सत्य नहीं बदलते। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर का ज्ञाता, शरीर का मालिक मैं हूं। प्रिय स्वजनों, जब तक मैं शरीर हूं यह भाव है, तब तक गुलामी है। जिस क्षण स्वयं को शरीर से भिन्न समझने लगे, उसी क्षण गुलामी नष्ट होती है। जीवात्मा सम्राट बन जाता है। मेरी दादी मां एक कहानी सुनाया करती थी कि एक राक्षस ने किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया। उसके पास बहुत मजदूरी करा था, सुबह से शाम तक, रात तक मजदूरी कराते रहता। वो आदमी बेचारा थक जाए, श्रांत, क्लांत हो जाए, रोने जैसा हो, तो राक्षस उसे कहता, काम कर नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। और ये राक्षस खा जाऊंगा ऐसा कहे, वो डर से मारे बेचारा वो मनुष्य मजदूरी करता रहता था। बहुत समय बीत गया, अंत में उस मनुष्य से वो सहन नहीं हो पाया। तो एक बार ऐसे वो थक गया था, थोड़ा सा विश्राम करने बैठा होगा, वहां राक्षस आकेगा, काम नहीं करा है, मैं तुझे खा जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, खा ले अब तू मुझे, आई एम फेड अप ऑफ दिस नाउ। एंड यू नो व्हाट, जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि तुझे खा जाऊंगा, राक्षस उसको खा नहीं गया, क्योंकि राक्षस को उस व्यक्ति को खाने में इंटरेस्ट नहीं था, उसके पास काम कराना था। यदि वो राक्षस खा जाता तो काम किसके पास कराता? उसने खाया नहीं। तब इस मनुष्य को पता चला कि मैं व्यर्थ इतने वर्षों तक डरता रहा कि खा जाऊंगा से मजदूरी करता रहा इसकी। प्रिय स्वजनों, हमारा भी ऐसा ही है। हम जो संसार में हैं और संसार की गुलामी है, क्यों? जब तक हम समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं और ये शरीर चला जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, आई विल बी नो मोर, ये भय जब तक है, तब तक संसार की गुलामी है। जिस क्षण मृत्यु का भय चला गया कि मैं शरीर नहीं हूं, और ये शरीर तो आज नहीं कल, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद जाने वाला है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जिसको पता चल गया, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नैनम छिंदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मार। ये आत्मा अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यम सर्वगतस्थाणुरचलोयम सनातनः। ये जो आत्मा है वो मेरा स्वरूप है। ये जिस दिन पता चला, प्रिय स्वजनों, संसार की गुलामी खत्म हो गई। अब आप संसार के गुलाम नहीं रहते, आप संसार के मालिक बन जाते हो। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भिन्न नहीं है। और यही बात भगवान जो कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि। यहां अपि शब्द अंडरलाइन करने जैसा है। अपि पद, विद्वान है आप सब लोग, छोटे छोटे अव्यय भी श्लोक में कितना बड़ा अंतर कर देते हैं। केवल क्षेत्रज्ञ भगवान होते तो अपि न कहते। यहां दो ही तो बात है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि, तो क्षेत्रज्ञ तो आप हैं, अपि किसके लिए? क्षेत्र के लिए भी। इसलिए क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं, क्षेत्र भी मैं हूं। सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। अच्छा, ये क्षेत्रज्ञ कौन है फिर? शरीर क्षेत्रज्ञ है? ना। इंद्रियां क्षेत्रज्ञ है? नो।
मन क्षेत्रज्ञ है न प्राण क्षेत्रज्ञ है, न बुद्धि, अहंकार नहीं। तो कौन है क्षेत्रज्ञ? ये सभी को जानने वाला और ये सभी से पर जो है, दैट विच इज बियॉन्ड ऑल दिस, वह क्षेत्रज्ञ है। वस्तुतः क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्र का प्रकाशक है, दृष्टा है, ज्ञाता है, और वो अन्य कोई नहीं है। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञम जानाति, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। अब अगेन वेदांत एंड श्रीमद आदि शंकराचार्य जी मेरे आइडियल हैं, मेरे हीरो हैं, मेरे आदर्श हैं। क्षेत्र तो कल्पित है, क्षेत्र देश काल में बाधित है, क्षेत्र संसार का अंग है, प्रकृति का अंश है, और संसरति इति संसार, वो आज नहीं तो कल जाने वाला है। अस्ति जायते विपरिणमते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, वो क्षेत्र को तो षड विकार लागू होते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र कल्पित है इसलिए मिथ्या है। तो फिर ये क्षेत्र जो मिथ्या है वो सत्य क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो अधिष्ठान है क्षेत्रज्ञ, वो सत्य है, और वो अधिष्ठान है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। महाभारत के शांति पर्व के 187वें अध्याय का 14वां श्लोक, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत् सुहृदः ऋतः। क्षेत्रज्ञ जब शरीर से जुड़ा हुआ है तब वो संसार का लगता है, लेकिन देहादि प्रकृति के गुणों से जब मुक्त होता है तब वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा बन जाता है। और उस भूमिका से यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञ अपि माम विद्धि, मुझे समझ। क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं, आई एम नॉट परसेप्टिबल बाय द सेंस ऑर्गन्स, लेकिन सभी क्षेत्रों की सत्ता, सभी शरीरों की सत्ता रूप जो प्रकाश है वो मैं हूं। ये सारे शरीर असत होने पर भी सत भासित होते हैं, वो मेरी वजह से होते हैं। जड़ है फिर भी चैतन्यमय, चेतन स्वरूप दिखते हैं, वो मेरी उपस्थिति के कारण दिखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई शक्ति नहीं कि वो प्रकाश दे सके, बट इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो वो कांच का टुकड़ा भी चमकता हुआ दिखता है। ये शरीर भी भीतर क्षेत्रज्ञ है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा कि जीव और ईश्वर का भेद अविद्या के कारण प्रतीत होता है, वास्तविक रूप से वो अभेद है। वो सिद्धांत यहां पर प्रतिपादित हुआ है। ठीक है प्रभु, आप सभी शरीरों में हैं, तो कैसे हैं आप? निमित्त कारण हो, उपादान कारण हो? भगवान कहते हैं नहीं, निमित्त कारण भी हूं, उपादान कारण भी हूं, इतना ही नहीं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं। और इसी को जानना वही ज्ञान है। भगवान कहते हैं यत्तज ज्ञानम मतम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। और कैसा है ये क्षेत्र? बहुत सुंदर। क्षेत्र को यदि जान लेंगे तो ही क्षेत्र से काम से ले सकेंगे। कोई भी मशीन हो, अब छोटा सा ये मोबाइल जिसके ऊपर हम इतना काम सब कर रहे हैं आभासी पटल पर, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि कौन से बटन से स्क्रीन में कहां टच करने से क्या होगा।
ये छोटा सा मशीन से भी यदि हम काम लेना चाहते हैं तो पहले उसको समझना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। तो ये शरीर से यदि काम लेना है, शरीर के भीतर जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो है, उन सबको जानना पड़ेगा। और वो कैसे जाने, ये पूरा यहां पर बताया। अगेन वेदांत। प्रभाकर जी, मैं आपको कितना सुन पाऊंगा पता नहीं, लेकिन आपका परिचय सुनकर डॉक्टर पांडा जी के पास से मुझे बहुत इच्छा हुई। आज यदि न सुन पाया तो आई विल डेफिनेटली हियर द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, क्योंकि अद्वैत इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड एज आई सेड श्रीमद आदि शंकराचार्य जी इज माय आइडियल रोल मॉडल। तो एंड स्पेसिफिकली आपके इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखा है कि ऑरेटर एंड फिलोसोफर। सो फिलोसोफर जब अच्छा ऑरेटर हो तो बहुत अच्छी बात बनती है, नहीं तो कई बार फिलोसोफर्स होते हैं बट दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट गुड ऑरेटर्स, सो दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे कैन नॉट पुट देयर थॉट अक्रॉस। वेदांत की जब बात आती है प्रिय स्वजनों, प्राणी मात्र के अंतःकरण में जो 3 दोष वेदांत बताता है, मल, विक्षेप और आवरण, जिसके कारण हम जान नहीं सकते और जिसके कारण फिर जन्म मृत्यु आदि साइकिल्स चलती रहती हैं। इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए ही कर्म, ज्ञान और भक्ति है। सबसे पहले मल रूप दोष है, उसको दूर करने के लिए भगवत गीता ने बताया निष्काम कर्म योग। क्या है मल? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि। उसको दूर करने के लिए निष्काम कर्म योग। विक्षेप रूप दोष है, उसको दूर करने के लिए, विक्षेप क्या है? राग और द्वेष। उसको दूर करने के लिए भक्ति योग। और आवरण रूप जो दोष है, आवरण केवल अहंकार होता है, उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान। जब व्यक्ति को पता चल जाए मैं कौन हूं, हु एम आई, तो फिर अहंकार। इसीलिए तो श्रुति कहती है ऋते ज्ञानान न मुक्ति। कोई दूसरे का माइक्रोफोन चालू हो गया है। श्रुति कहती है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो प्रिय स्वजनों, ज्ञान 2 प्रकार के हैं, पदार्थ ज्ञान और आत्मज्ञान। आत्मा प्रकृति के गुणों से युक्त होकर जब देह भाव धारण करता है तब वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और प्रकृति के कार्य रूप देहादि गुणों से जब आत्मा मुक्त होता है तब वो परमात्मा कहलाता है। जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। मनुष्य somebody's microphone is on, please switch it off if you are talking about bedrooms and rooms. It is the duty of the moderator to control all these things. This is the sign of a poor moderation, please. चलिए, moderator is not moderating. Somebody is from Gujarat because they are talking in Gujarati language. And some ladies are talking. या डॉक्टर प्रभाकर आप कुछ कह रहे हैं लेकिन वो पता नहीं चलता है, छोड़िए।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हम करें, मनुष्य दो भूल बार बार करते रहता है। शरीर को संसार से अलग मानकर स्वयं को शरीर के साथ जोड़ लेता है और वो मानने लगता है कि मैं शरीर हूं। और दूसरी, परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की जो स्वाभाविक एकता है उसको भूलकर शरीर के साथ स्वयं को एक मानता है, इसलिए स्वयं को परमात्मा से अलग समझता है। और ये दो भूल के कारण पूरा जीवन जन्म जन्मांतर तक वो बंधन में रहता है, जीवन मृत्यु के चक्र में घूमते रहता है। इस श्लोक में भगवान ने जो विद्धि शब्द का प्रयोग किया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्यों? क्योंकि तेरी कॉमन सेंस से, तेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे ये पता नहीं चलता है। तो शुरुआत में तुम्हें ये मानना पड़ेगा और ये मानकर जब साधना करोगे तो धीरे धीरे ये तुम्हारा अनुभव बनेगा। प्रिय स्वजनों, 13वां अध्याय मेरा बहुत प्रिय अध्याय है। अधिकतर लोगों के लिए ये शुष्क अध्याय बनता है, लेकिन वही तो चैलेंज है। इसलिए डॉक्टर गजेंद्र जी पांडा ने जब बात कही तो मैंने पहले कहा कि आई विल बी स्पीकिंग ऑन 13th चैप्टर। क्या है इस शरीर में, ये भगवान ने बताया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाग है हम संक्षेप में समझें। क्षेत्र सगुण है, क्षेत्रज्ञ निर्गुण है। क्षेत्र जड़ है, क्षेत्रज्ञ चेतन है। क्षेत्र तम है, अंधकार है, क्षेत्रज्ञ ज्योति स्वरूप है। क्षेत्र क्षर है, क्षेत्रज्ञ अक्षर है। क्षेत्र स्थूल है, क्षेत्रज्ञ सूक्ष्म है। क्षेत्र व्यक्त है, क्षेत्रज्ञ अव्यक्त है। क्षेत्र प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ पुरुष है। क्षेत्र देह है, क्षेत्रज्ञ देही है। और इस क्षेत्र में क्या रखा है, उसके जो ज्ञानी व्यक्ति उसके गुणों का वर्णन किया। जैसे 12वें अध्याय में 13 से 19वें श्लोकों के में 36 लक्षण भक्त के बताए हैं, यहाँ 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक भगवान ने 5 श्लोकों में ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। डॉक्टर मूर्ति ने ये गुणों के ऊपर बहुत सुंदर, अल्प समय में भी लेकिन बहुत सुंदर चिंतन किया। विशेष करके आचार्योपासनम और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये दोनों पर उन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत सुंदर विश्लेषण किया। सामान्य शब्दों में कहूँ, लोकभोग्य शैली में कहूँ तो ये गुण भगवान ने इसलिए वर्णन किए हैं कि ये क्षेत्र है और भगवान क्षेत्रज्ञ है, खेत का मालिक वो है। तो जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है, उस जीवन में इस क्षेत्र के अंदर, इस खेत के अंदर क्या उगाना है, विच क्रॉप गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, द ओनर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, ये सारे गुण इसमें लाने हैं। अमानित्वम, अदम्भ, अमानित्व कितना बड़ा है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी भगवान ने अपने गुणों, अपने नामों का जो वर्णन किया है उसमें अमानी, मानदो, मान्यो, लोक स्वामी, त्रिलोकधृ। क्योंकि व्यक्ति के पास छोटी सी भी उपलब्धि हो जाए ना, सांसारिक कोई भी संपत्ति आए, सौंदर्य आए, सत्ता आए, ज्ञान आए, तुरंत पहला लक्षण होता है वो मान की अभिलाषा करने लगता है। मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। भगवान कहते हैं इतना श्रेष्ठ ज्ञान तभी तुम्हें प्राप्त होगा, और ज्ञान तुम्हारे पास है इसका प्रमाण तभी प्राप्त होगा जब तुम अमानी बनो। बी हम्बल। मान की अपेक्षा रखने से मान नहीं मिलता। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को मान देने की इच्छा हो। जैसे वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं तो डालियां नीचे झुकती हैं, ऐसे मनुष्य जितना महान बने उतना हम्बल होते जाना चाहिए, अमानी।
अदम भी, जस्ट बी वॉट यू आर। दंभ की आवश्यक, वाई वन नीड्स हिपोक्रेसी। ज्ञान का लक्षण है ट्रांसपेरेंसी, जैसा व्यक्ति है वैसा प्रकट हो जाए। अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, सरलता। भगवत गीता का श्रोता ही है रुजु। अर्जुन जो है, जो आर्जव है, रुजु है, सरल है। टेढ़े लोग कभी परमात्मा को, स्वयं को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, ये सारी बातें इस शरीर। और भगवान कहते हैं एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम। संसार में ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है, बाकी सब। लुक एट कॉन्फिडेंस ऑफ श्री कृष्ण। अज्ञानम यदतोन्यथा, इससे अलग जो है वो सब अज्ञान है। तो ज्ञानी में ये सारे लक्षण दिखाई पड़ने चाहिए। और फिर क्या जानना है? ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते। जिसको जानकर अर्जुन तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। ये 8वें श्लोक में बहुत सुंदर बात एक रह गई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। केवल ये एक बात भी आ जाए ना तो व्यक्ति ज्ञानी बन जाए। इसका अनुदर्शन यदि व्यक्ति करता रहे। प्रवचनों में कई बार मैंने कहा, किसी के वहां जन्म जब हो संतान का तो हम उसको बधाई देने जाते हैं, आनंद करने जाते हैं। भगवत गीता का उपदेश यदि हृदयस्थ हुआ हो तो कभी उस समय सोचना, कोई छोटा बालक हो, न्यूबॉर्न बेबी, उसको देखकर अंतःकरण में अनुदर्शन थोड़ा कर लेना कि ऐसे एक दिन मेरा भी जन्म हुआ था। ये जो 40, 50, 60, 70 साल बीते, उसमें किया क्या मैंने? मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाए तो सोशल फंक्शन के रूप में जब आप किसी की श्रद्धांजलि सभा में, प्रार्थना सभा में जाओ, परिवार लोगों को आश्वासन दो, बलि यसी केवलम ईश्वर इच्छा, है सब ठीक है। 2 मिनट बैठकर जरा अनुदर्शन करना कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरी फोटो पे माला लगी होगी, आगे दिया जलता होगा, अगरबत्ती होगी, लोग पुष्पांजलि अर्पित करते होंगे और सब आसपास में कहते होंगे बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था। मृत्यु मेरी भी होनी है एक दिन। एम आई प्रिपेयर्ड फॉर इट? लोग मृत्यु शब्द से डरते हैं, मृत्यु की बात करते हैं। लेट्स टॉक समथिंग गुड। क्यों भाई? कृष्ण कहते हैं अनुदर्शनम, रोज इसका चिंतन करो। जन्म मृत्यु जरा, किसी और दूसरे वृद्ध को देखकर अपनी भी ये अवस्था आएगी। किसी के जीवन में दुख आए, व्याधि आए, बीमारी आए, ये मुझे भी आ सकता है। एम आई प्रिपेयर्ड फॉर इट? और वो प्रिपेयर केवल मेडिक्लेम पॉलिसी लेना वो नहीं है। शरीर तो शरीर का काम करेगा। एम आई मेंटली, एम आई स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड फॉर इट? दुख, दोष, दूसरे के दोष का चिंतन करने में, उसकी गॉसिप करने में मजा आता है। मेरे दोष, अपने भीतर जो दोष है उसका कभी अनुदर्शन किया? कि दूसरे में जो दोष दिखाई पड़ते वो मेरे भीतर तो नहीं है। ये ज्ञान है प्रिय स्वजनों। एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्म तत्व का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिशिरोमुखम। वेदों में भी पुरुष सूक्त जो कहता है, हम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो स्मृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये परम तत्व का, आत्म तत्व का वर्णन है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरंचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अभी 15 दिन पहले मैंने ईशावास्य उपनिषद पर प्रवचन किए अपनी यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई पर। ये सब उपलब्ध है। डॉक्टर पांडा जी ने भी प्रवचन में किया, अपने परिचय में बताया। ईशावास्य उपनिषद का 5वां मंत्र, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य। यही बात यहां पर भगवद गीता में, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये आत्म तत्व का वर्णन किया है प्रभु ने। और फिर
प्रकृति का परिचय दिया। प्रकृति की डेफिनेशन क्या है? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष कौन है? पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु पुरुष उच्यते, न तो भोक्ता स्वयं। अगेन, ये विद्वज्जनों के साथ चर्चा करने में बहुत आनंद आता। हम भोक्ता समझते हैं, पुरुष भोक्ता नहीं है, भोक्तृत्व हेतु पुरुष है। आत्मा को क्या सुख, आत्मा को क्या दुख? आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होते, लेकिन हां कोई साधन चाहिए, इसलिए वो शरीर और शरीर के साथ आइडेंटिफाई करेगा तो वो जीवात्मा बन गया। लेकिन कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। और भगवान ने फिर कहा, डरना मत, संसार में तू जा रहा है ना, अकेला नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ मैं हूं। 15वें अध्याय में प्रभु कहने भी वाले हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं तेरे अंतःकरण में बैठा हूं, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंतःकरण में बैठा हूं। तो प्रभु आपकी भूमिका कौन सी है? अद्भुत भूमिकाएं 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में प्रभु ने बताई। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। यही बात गीता के 9वें अध्याय में भी आई है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीजम अव्ययम। तो यहां एक अलग भूमिका से बात कर रहे हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये मेरी परमात्मा की भूमि तय हमें करना है, मेरा ईश्वर के साथ कौन सा संबंध है। शुरुआत में हम जो करते हैं ना, भगवान केवल उपद्रष्टा होता है, ही जस्ट विटनेसेस। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। लेकिन वो ईश्वर तत्व के साथ जब संबंध निर्माण होता है तो केवल उपद्रष्टा नहीं बनता। हम जब जीवन में अच्छे काम करते हैं तो भगवान अनुमंता बनता है। हम जब अपने कर्मों के फल पुरुषार्थ करते हैं, हमारी शक्ति जहां कम पड़ती है वहां प्रभु भरता हमारी शक्ति को पूरी करता है। और भक्त अंतःकरण से हम कहते हैं, प्रभु मेरा तो पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं था, तेरे अनुग्रह से ये हुआ, और ये प्रभु तेरे अनुग्रह से यदि हुआ है तो ये कर्म का फल मैं तुझे अर्पण करता हूं। हम जब कर्म का फल परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हैं तो प्रभु भोक्ता बनते हैं। महेश्वर, बहुत सुंदर भूमिका है परमात्मा की। और ये जो जानता है, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। पुनर्जन्म का कारण कर्म नहीं है, पुनर्जन्म का कारण अज्ञान से किए गए कर्म है। पुनर्जन्म का कारण कर्म नहीं है, पुनर्जन्म का कारण फल की अभिलाषा है। तो सर्वथा वर्तमानः अपि न स भूयोभिजायते। उसे मोक्ष प्राप्त, भूयः न अभिजायते। अलग अलग दृष्टि से परमात्मा का जो अनुभव होता है, इसकी बात कही। और कितनी सुंदर भूमिका बताई है 13वें अध्याय में 30वें श्लोक में कहा, ब्रह्म संपद्यते तदा। उसको ब्रह्म का संपादन हो जाता है। इतना ही नहीं, फिर शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पद्मपत्रमिवाम्भसा, ऐसी स्थिति उसकी आ जाती है। न करोति न लिप्यते, क्योंकि कर्ता भाव चला गया। मैं कर रहा हूं, यह भूमिका चली गई। और ये भाव जिसमें आया, समय की मर्यादा इसलिए समापन की ओर चलूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन समझता है, स्वयं को प्रकृति से भिन्न करके परमात्मा से जोड़ता है, वो जीवन भर सब कर्म करने के उपरांत मुक्त ही रहता है। कोई कर्म का बंधन उसे बांध नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। प्रिय स्वजनों, LD आर्ट्स कॉलेज कर्णावती के द्वारा, उसके डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के द्वारा
ये जो ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबिनार अंडरस्टैंडिंग गीता, गीता बोध के ऊपर आज त्रयोदश दिन भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये वैश्विक सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है। मेरे प्रिय डॉक्टर गजेंद्र जी पांडा ने जब निमंत्रण दिया तो मेरी प्रसन्नता का विषय, और इस निमित्त से आप सभी विद्वानों से संवाद हो सका। परमात्मा श्री कृष्ण की चेतना हमारे भीतर है, इस बात का हमें हो सके इतना जल्दी बोध हो जाए और हमारा जीवन क्षेत्र की भूमिका से उठकर क्षेत्रज्ञ की भूमिका पर चला जाए। ईश्वर की प्रसन्नता के हम सब अधिकारी बने, यही सद्भावना के साथ पुनश्च प्राचार्या डॉक्टर जैनी राठौड़ और संचालिका बहना रक्षा जी त्रिवेदी, आप सभी का अभिवादन करते हुए डॉक्टर वरप्रसाद मूर्ति जी और प्रोफेसर टी.एन. प्रभाकर जी को भी प्रणाम करते हुए, अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत। बहना रक्षा, रेखा, रक्षा बहना। धन्यवाद सर। श्री भूपेंद्र भाई, आपका गहन ज्ञान, सुस्पष्ट रजुआत आपकी वाणी में से हमको दिखाई दी है। गहन सिद्धांत को धर्म के साथ जोड़कर इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना आपकी दुर्लभ क्षमता है। आपने गीता के देवी मार्गदर्शन से हम सभी को कृतार्थ किया, उपकृत किया है। आपने विश्व भर के लोगों के हृदय में एक स्थान बनाया है सर। कालिदास का एक श्लोक याद आ रहा है, वह सूर्य प्रभवो वंशः वह जाल्प विषयामतिः तितेषु दुस्तरम मोहा द्विटुपेन सागरम। शब्द रूपी नानी नाव के द्वारा आपका गुणगान गाने की इच्छा व्यक्त करते हूँ सर। आपने तत् और त्वम असि का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह किया। श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीन द्वारा भिन्नता को दूर करने से अद्वैत की प्राप्ति होती है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह दिखाया। आपने अपने प्रवचन में विषय को केंद्र में रखकर ज्ञान, भक्ति, बुद्धि, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इत्यादि शब्द को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। साहित्यिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से आपने गहन रूप से व्याख्यान दिया। प्रस्थान त्रयी को केंद्र में रखकर आपने वक्तव्य प्रस्तुत किया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलडी आर्ट्स महाविद्यालय संस्कृत विभाग की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। गीता अभ्यासिनः गीतानिष्ठ जीवनयुक्ताः अद्य अत्यन्तं सन्तोषस्य दिनमस्ति। यत् मासानां मार्गशीर्षः इति यदुक्तः तथा रीत्या मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे वयं स्मः। एतावत्पर्यन्तं मान्या पि वरप्रदमूर्ति महाभागाः स्वकीया विचारधारया अस्मान् सर्वान् आप्लावितवन्तः। एवञ्च मुम्बापुरी नगरात् समागताः भूपेन्द्र पाण्ड्य महोदयः अपि यथा वा मुम्बा देव्याः अनुग्रहः अस्मासु वर्षति तथा गीतायाः सन्देशमेव अवर्षत् इति बहु सन्तोषस्य विषयः। तयोः द्वयोः पादारविन्देषु मम
नमो नमः। एवञ्च श्रोतारः अत्र बहवः सन्ति, व्यवस्थापकाः सन्ति,